विभाग में प्रशिक्षण के नाम पर हो रहा है बड़ा खेल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला रीवा द्वारा सोमवार से 3 दिवसीय दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण में जिले भर के CHC व PHC से चिकित्सक व स्टाफ नर्स बुलाए गए हैं, लेकिन इस प्रशिक्षण के नाम पर भी स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा खेल खेल रहा है। हाल ही में स्वास्थ्य प्रमुख समेत नवागत कलेक्टर द्वारा भी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को हिदायत दी गई, बावजूद इसके जिम्मेदार अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। हम जिस दक्षता प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराकर NGO समेत कई प्राइवेट फर्मों के माध्यम से बड़ा खेल खेला जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा शासन द्वारा बजट भी उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन जिम्मेदार उस बजट में बड़ा खेल कर जाते हैं और जरूरतमंदों तक उसका उचित लाभ नहीं पहुंच पाता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उस समय सामने आया जब जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन कार्यालय में दक्षता प्रशिक्षण की ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग के दौरान न तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, न ही शासन के अन्य नियमों का ही पालन किया जा रहा है। जब ये हाल स्वास्थ्य विभाग का है तो ऐसे में अन्य विभागों से क्या उम्मीद की जाए। प्रशिक्षण के दौरान गायनोलॉजिस्ट मास्टर ट्रेनर डॉक्टर मंजू द्विवेदी, कंचन पाठक समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। प्रशिक्षण समेत सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को लेकर हमने डॉक्टर मंजू द्विवेदी से बात की, तो सुनिए इन्होंने क्या कहा। इसका उद्देश्य क्या है और कितने दिन की है प्रशिक्षण? ये जो दक्षता ट्रेनिंग है ये हमारी स्टाफ नर्स और डॉक्टर्स के लिए है और मेन उद्देश्य दक्षता ट्रेनिंग का ये है कि हमारे देश में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ी है और मध्य प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही है, जो अभी इतने साल में भी हमारी सबकी कोशिश करने के बावजूद भी उसमें कमी नहीं आई है और हम इसमें कमी लाना चाहते हैं कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में कमी आए और इसी के लिए हम अपनी नर्सेस को और दक्ष कर रहे हैं कि सारे की डिलीवरी कैसे करानी है, क्या करानी है, किन प्रोटोकॉल के तहत करानी है, ताकि इन डेथ्स को होने वाली जो डेथ्स हैं मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को रोका जा सके। और ये 3 दिन की ट्रेनिंग है। ये पेरीफेरी से हमारे कई CSC PSC से डॉक्टर्स और नर्सेज आई हैं, जो 3 दिन की इनको दक्षता की ट्रेनिंग दी जाएगी और इनको सिखाया जाएगा कि प्रोटोकॉल के तहत किस तरीके से काम करना है और क्वालिटी को मेंटेन करना है। यही उद्देश्य है दक्षता ट्रेनिंग का। कोरोना का काल चल रहा है, इस दौरान तो ये मतलब ट्रेनिंग का क्या औचित्य है? यहाँ पे प्रशिक्षण हो रहा है, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब चीज़ों का भी कहीं ना कहीं पालन नहीं हो पा रहा है। पालन तो हो रहा है, सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं और अब मास्क लगा के ही ये सब रिज्यूम कर दी हैं। ये कहा गया है कि अब सारी आप अपनी कार्यक्रम करिए और अपनी जो नहीं हो रहे थे 2-3 महीने में जो नहीं हो रहा था तो वो आप धीरे धीरे हमारी नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। पर ये है कि मास्क और सैनिटाइजर वगैरह ये इस्तेमाल कर रहे हैं। का भी बड़ा महत्व है। सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं कोई नहीं कर रहा है। हो रहा है, अब देखिए चल तो रहा है, कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं। अभी ये 15-16 लोग हैं तो ये मेंटेन कर रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं खाने पीने और नाश्ते की? प्रशिक्षण के जो प्रशिक्षार्थी हैं वो हमारे इस CSC PSC से आए हैं, तो उनके लिए चाय नाश्ते का है, लंच का है और ये लोग लंच दिया जाएगा। फिर बाद में इवनिंग की भी वो है, टी है, नाश्ता है और इनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। वहीं आयोजित प्रशिक्षण में आए प्रशिक्षणार्थी, स्टाफ नर्स व प्रशिक्षकों से हमने बात की तो इनका कहना है कि हर प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थी आते हैं, लेकिन उनको शासन द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पाता। आप खुद सुनिए प्रशिक्षण के लिए आए लोगों ने क्या कहा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? हनुमाना CSC हसीना बेगम। कहाँ से आई हैं? हनुमाना CSC। बताइए, यहाँ प्रशिक्षण जो हो रहा है इसमें आप लोगों को जो इंसेंटिव और TADA जो व्यवस्थाएं हैं वो मिलती हैं? TADA नहीं मिलता है। कितनी बार आप यहाँ प्रशिक्षण? हम जून में आए थे और फिर जून में आए हैं। इसके पहले भी
क्या व्यवस्था? और व्यवस्था तो ठीक रहता है, चाय नाश्ता खाना वगैरह सब मिलता है। और कुछ लड़कियां रुकती हैं तो होटल में भी रहने का मतलब व्यवस्था है। हम तो एक जन के रिश्तेदार के घर से आते हैं, मगर टीएडीए नहीं मिलता है हम लोगों को। इंसेंटिव क्या बताएं, और किसी से ट्रेनिंग में मगर ये एक दस्तावेज ले लेते हैं, मगर टीएडीए नहीं मिलता है। कहेंगे जाएगा आपके खाता में, बस हो गया, ज़्यादा नहीं है। अभी तक एक बार भी नहीं आया? नहीं गया एक बार भी। हम तो 4-5 बार ट्रेनिंग में आ चुके हैं। दक्षता की भी, माइक्रो उसका हुआ, और इसके लिए सभी एसएनसीओ पूरे। लेकिन क्या होता है ना, खाने की सारी व्यवस्था है, पर टीएडीए इंसेंटिव वगैरह तो अभी तक गया नहीं है एक बार भी। कहेंगे बस हो गया, ले लेंगे पास में, जाएगा नहीं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? CSC हनुमाना से आए हैं, शशिकला चौधरी नाम है। क्या व्यवस्था है? जैसे आप लोग यहाँ ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेने आई हैं, इसके बाद आप लोगों को टीएडीए या जो भी इंसेंटिव की व्यवस्था होती है वो क्या रहती है उसकी व्यवस्था? खाना पीना का तो व्यवस्था अच्छा है, लेकिन वो टीएडीए नहीं मिलता है। ले लेंगे दस्तावेज। क्या व्यवस्था रहती है? बोलो ना, दस्तावेज ले लेंगे। दस्तावेज ले लेते हैं सर, वैसे बोलेंगे भेज देंगे, फिर वो आता नहीं है। कितने बार ऐसा हो चुका है? ऐसा तो हम 3-4 साल से रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस व्यवस्था व लगाए गए आरोप को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी RS पांडे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। आप खुद सुनिए इस मामले पर स्वास्थ्य अधिकारी ने क्या कहा। दक्षता का प्रशिक्षण चल रहा है, क्या उचित है प्रशिक्षण का? कोरोना काल भी चल रहा है। दक्षता का मतलब होता है जो लेबर रूम में जो कार्य करते हैं, जो स्टाफ रहता है, डॉक्टर से लेकर के 4th क्लास तक सभी को ट्रेनिंग देना, ताकि प्रसव में आने वाली कठिनाइयों से अच्छे से उसको उपचार किया जा सके और मरीज को किसी तरह का कष्ट ना हो। और ये रेगुलर चलता रहता है, ऐसा नहीं कि आज चल रहा मतलब अभी हो गया, ये हर साल होता है। ये मतलब एक तरह से आदमी को अपने जो डेली के अपडेट्स रहते हैं, नई नई प्रक्रियाएं, दवाइयों के बारे में नया नया ज्ञान, इसके लिए किया जाता है। और ये रिफ्रेशर कोर्स टाइप का रहता है और इसको करना जरूरी पड़ता है। अभी कोरोना चल रहा है, न तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन हो पा रहा है, न तो उस तरह की व्यवस्थाएं हैं। दूसरी चीज, वहाँ जो प्रशिक्षण में लोग आए हुए हैं उनका ये भी आरोप है कि लगातार न तो उनको इंसेंटिव दिया जाता है, न तो अन्य व्यवस्थाएं उनकी हो पा रही हैं। कई बार बैंक अकाउंट और सारी चीजें करवा ली जाती हैं, लेकिन आज तक कोई उनको नहीं, अभी इस तरह से कोई भी प्रकरण मेरे पास नहीं है। मैं अभी जानकारी लेते हैं, यदि कोई ऐसा प्रकरण है कि किसी का इंसेंटिव नहीं दिया, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि बिल्कुल इंसेंटिव नहीं मिलता। किसी एक व्यक्ति का हो सकता है कि किसी कारण से अकाउंट गड़बड़ होने से ना गया हो, लेकिन रूटीनली चूंकि बजट आता है, बजट बुक करना पड़ता है। अभी उन लोगों का ये भी आरोप है कि न तो नाश्ते पानी का कोई ऐसा इंतजाम हम लोगों को किया गया, दूर दूर से हम लोग आए हैं। नहीं, नाश्ता अभी देखिए, मैं भी अभी आया हूँ सुबह से 10 बजे से 11 बजे, जिसमें कलेक्टर के साथ TL मीटिंग में था। अब जो खाने का टाइम यही 1 से 2 के बीच में रहता है, वो आपने 11 बजे पूछ लिया है तो समय लगता है किसी भी प्रक्रिया को करने में। और जब पहला दिन होता है तो उसमें किसी चीज में थोड़ा सा निश्चित तौर पर व्यवस्था करने में समय लग जाता है। कोई कहे कि हम खाना नहीं खाए हैं तो उसकी व्यवस्था की जाएगी, जो भी प्रक्रिया के तहत होगा, पर ऐसा नहीं है कि नहीं, हमेशा दिया जाता है। अब चूंकि आज का पहला दिन तो हो सकता है, मैं नहीं जानता कि आप सही कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं गया भी नहीं उधर, आके यहीं बैठा हूँ, तो किसी भी व्यवस्था में थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी ऐसा नहीं है, ये चीज़ें बिल्कुल निराधार है कि किसी को पैसा नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, चाय नहीं मिलती, ये बिल्कुल गलत है। और अभी शाम के 5 बजे आप पूछ लेना कि क्या क्या मिला है। ये अनमोल ट्रेडर्स का क्या मामला है, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। अनमोल ट्रेडर्स का कुछ भी नहीं है। नाम जो अखबारों में हमने भी पढ़ा है कि ये कहा गया कि एक व्यक्ति ने कंपनी खोल के कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका GST नंबर है, जब व्यक्ति का नंबर होता है, बैंक अकाउंट नंबर हो, तभी खाता खुलता है। अब बाकी चीजें हैं उसमें हम देखेंगे कि क्या समस्या है, क्योंकि अखबार में बहुत ज़्यादा है। अखबार में तो बहुत सारा कुछ लिखा जाता है जिसमें कई चीज़ें तथ्यों से परे भी रहती हैं। यहाँ तो वो चल चुका है कि बस लिखते जाओ तो पता चला कितना लिख दिया, करोड़ों की बात यहाँ हो जाती है, पता चला 10 लाख भी खर्च नहीं हुआ, करोड़ों खर्च हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो भी होगा नियम के तहत हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। नगर निगम के